औलाद माँ बाप को नहीं पूछती है, और धोखे धड़े से अगर प्राण निकल जाए तो बेटा यही कहता है अब ऐसा करो, अब जे मर तो चुकी, अब इन्हें गंगा जी पे ले चलो, इन्हें का उद्धार तो करवा दो। जीते जीते लोटे पानी नहीं दिया और मरने के बाद तुम इनका उद्धार करवा रहे हो, तो ऐसे तो क्या ठाकुर तुमसे दयालु हो जाएगा? कभी नहीं होगा। याद रखना भैया, माँ बाप की औलाद कितनी भी सेवा करे लेकिन कभी भी माँ बाप के ऋण से उतर नहीं हो सकती औलाद। वैसे किसी ने कहा है, लोग ये कह देते हैं समाज में कि कन्या की शादी कर दी कन्यादान हो जाता है। हमारे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। अगर सच पूछा जाए तो अब महाराज कन्यादान नहीं रहा है। एक माँ जब अपने बेटे की शादी करती है तो बहू जब घर में आ जाती है तो वही माँ अपने बहू और बेटा को सामने खड़ा कर लेती है और कहती है वही माँ की, देखो बहू बेटी तुम इस घर में आ गई, लेकिन जब बेटा को मैंने पढ़ायो, मैंने लिखायो, सब लायक बनायो, लेकिन आज से ये बेटा मेरा नहीं है। जाकी सुख संपत्ति सब तू ले, जाको सुख वैभव सब तू ले, आज से ये मेरा बेटा नहीं है। अब अंदाजा लगाओ कहाँ लाए कन्यादान। वैसे कहते हैं कि सेवा समर्पण भाव से अगर जीतना चाहे तो भारत की बेटियों से सीखे, लेकिन दुख दादा तभी होता है जब यही बेटी ससुराल में जाकर के जब तेरा मेरा का भाव वहां से प्रारंभ कर देती है तो वहीं से परिवार बिगड़ जाता है। कहते हैं कि महाराज जीवन भर माँ बाप की सेवा करे औलाद, फिर भी माँ बाप के ऋण से कभी उतर नहीं हो सकती है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक बेटा अपनी माँ से जंगल गया और जवाब दिया है, मैया तू रोजीना का काम है, तू बहुत ताने मारती है। और रोजीना कहती है कि बेटा इतना बड़ा कर्ज है, इतना बड़ा ऋण है, एक बार ये बता दे कितना धन देना पड़ेगा, कितनी खेती बाड़ी देनी पड़ेगी, एक बार बता दे। तो मैया ने जवाब दो, बेटा अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो ज्यादा नहीं, तू एक रात हमारे साथ लेट लेना, जिंदगी भर का तेरा कर्ज खत्म कर देंगे। बोले ठीक है। जैसे ही शाम हुई तो बेटा गया माँ के पास लेट गया, और जैसे ही लाला सोया तो मैया ने जैसे ही देखा जवाब दिया, बेटा अरे लाला हमें तो बड़ी तेजी से प्यास लगी, थोड़ा पानी ले आओ। तो लाला गया, लोटे में पानी दे दिया, माँ ने थोड़ा सा पिया, बिस्तर पर फैला दिया। बेटा ने देख लिया, बोले आज तो बोलना ही नहीं है, एक रात की बात है, जिंदगी भर हम सुख से सोएंगे। बोले ठीक है। जैसे ही दोबारा लाला सोया, मैया ने कहा रे बेटा तुम फिर भी सो गए, हमें बड़ी तेजी से प्यास लगी है, पानी लेके आ। दोबारा से लाला गया, पानी लिया, मैया ने थोड़ा पिया, बिस्तर पर फैला दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब मैया ने ये काम किया, अंत में बेटा खड़ा हो गया, जवाब दिया, माँ सारी रात तुमने सोने नहीं दिया, बिस्तर भी गीला कर दिया, कितना बड़ा है तुम्हारा कर्ज। तो कोई माँ कहती है, लाला मैंने तो पहले ही मना किया था, हमसे भला मत तू पंगा लेवे, और तू आज ताने मार रहा है, जरा सा बिस्तर गीला हो गया। अरे याद कर वो दिन जब 9 मास मैंने उदर में रखा, तेरे मलमूत्रों को सा एक तरफ जब बिस्तर गीला करता था तो मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। जब दोनों साइड बिस्तर गीला हो जाता था तो तुझे उठा करके अपने सीने पर लिटाती थी। आज वो सारे दिन तू भूल गया, जरा सा बिस्तर गीला हो गया तो मुझे ताने मार रहा है, तू मेरा भला ऋण क्या उधर कर सकता है। तो याद रखना भैया, माँ बाप की कितनी भी सेवा करो लेकिन कभी भी इनका ऋण तुम चुका नहीं सकती हो। सोनम जी नहीं कहती हैं कि सारे दिन भगवान की भक्ति में बैठे रहो, अगर तुम्हारे घर के लोग तुमसे संतुष्ट नहीं हैं तो वो ठाकुर दयालु होने वाला नहीं है, याद रखना। अब यहाँ माताएं बैठी हैं, पूछना चाहेंगे आप लोगों से, या कौन सी ऐसी मैया है जो सुबह उठ करके रोजीना अपने पति और सास ससुर के चरणों को स्पर्श करती है? जरा हाथ ऊंचे करना। वारे शेरो, अच्छा छुती नहीं तो छुवाए कौन लेती? जरा हाथ ऊंचे करना, एक काम तो होता होगा। वैसे परिषद जी बड़ा बदलाव हो चुका है,